Hello everyone. Today we will start chapter number 9 Introduction Height and Distance. जैसा कि आपको पता है हमारा सीबीएसई एनसीईआरटी का चैप्टर 7 और चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 9 पे आ चुके हैं और 9 का ये है हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। और इसमें आपका मैं आज इंट्रोडक्शन वीडियो बताती हूँ। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने होंगे, आपको थोड़ा सा माइंड में रखने होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब पहले मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझा देती हूँ। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपकी, यहाँ पे ये आपकी रूफ है, कुछ ये ट्री मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे ट्री है ये यहाँ पे, और यहाँ से हम देखते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कोई ऑब्जेक्ट रखी है और हम यहाँ से इसको वॉच करेंगे, यहाँ से हम इसको वॉच करेंगे इस तरीके से। यह क्या है आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, यानी कि हम इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं आपको पहले फर्स्ट वाला समझा रही हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। पहले वाला हम फर्स्ट समझा रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है हमारा। देखिए, नीचे कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और आपकी ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो हम नीचे से इस तरीके से ऊपर जब देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये है लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा। इस तरीके से यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। यानी कि जो हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस है वो राइट, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कराई थी तब भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही है। और जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। ये चीज एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरीके से आपका एंगल बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या हो, दूसरा पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, देखिए इसका अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं और यहाँ से कोई कार आ रही है, ठीक है। आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, यहाँ से कोई कार आ रही है और इस तरीके से आप इस कार को देख रहे हैं। यहाँ आपकी आईज है, इस तरीके से आप यहां से इस कार को देख रहे हैं। लाइन सीधी कर दूं, थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई है, अब सही है, ठीक है। इस तरीके से आप इस कार को देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। यानी कि दृष्टि रेखा क्या हो गया, दृष्टि रेखा, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, इस तरीके ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यानी कि हम इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, या तो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन क्या होगी, ऐसे और ऐसे हो गई, ये हो गई अपनी वर्टिकल लाइन। इस तरीके से देखिए, तो हमारा ये कौन सा हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपका एंगल ऑफ एलिवेशन समझा दिया, इस तरीके से आपका बनता है, और सेकंड बता दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। दूसरा ये है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं। अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है तो आप इस तरीके से यहाँ पे
इस तरीके से, वो अदर क्वेश्चन से मैं आएगा तो बता दूंगी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के एंगल हाइट एंड डिस्टेंस में आपके आते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। इस टाइप के आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है या हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, लाइन ऑफ साइट दे रखी है या परपेंडिकुलर दे रखा है, तो सिंपल से क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आपके आ जाते हैं सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। 2 या 3 मार्क्स के आ जाते हैं, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, जनरली कर सकते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, तो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ है आपका प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल। हाँ, एक बात यह है, इस हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें खाली 2 राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ये नहीं आपको 3 राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक काइट इधर से फ्लाइंग हो रही है या ट्री उधर खड़ा हुआ है, तो 2 ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेंगे। आपके सीबीएसई में, आपके सिलेबस में यही है कि आपके 2 राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरी हाइट एंड डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। कहीं कहीं तो सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही क्वेश्चन हो जाएगा और अधिकतर 2 पे हो जाएगा, वो क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन शुड बी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आएंगे वो हमेशा ध्यान रखेगा आपके सीबीएसई में 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री आएंगे। ये नहीं कि 75 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया या उससे ज्यादा आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपके खाली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के अंदर ही सारे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आएंगे। ये तीनों ही एंगल आपको होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको बस 3 ही वैल्यू लर्न करनी होंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू अच्छे से ध्यान रखनी होंगी, तो ये आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आपके लिए इतना ही था। हाँ, और एक चीज और बता देती हूँ, मैं अभी यहाँ बताने जा रही थी, जैसे कहीं कहीं आपको जैसे इस तरीके से आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इधर भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इधर भी ये हो गई है ना। ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पैरेलल हो गई ये, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये दोनों हमेशा इक्वल हो जाते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे समझ में ना, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बता ही दिया कि लाइन ऑफ साइट या ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं किसी चीज को ऊपर से अगर देखती हूँ तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अच्छा अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने अभी आपको बताया था। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं किसी चीज को नीचे देख रही हूँ, नीचे कोई सी भी जरा सी भी ऑब्जेक्ट है मैं उसको देख रही हूँ, तो मेरी आई से जो नीचे तक का जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस आएगी आपके में। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल। 2 राइट ट्रायंगल के अलावा कोई भी प्रॉब्लम इसमें से आपकी आएगी नहीं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन शुड बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इस तरीके से आपके ये 3 डिग्री के एंगल यूज होंगे। ये जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो केस स्टडी में अक्सर आ जाते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है, क्योंकि जो केस स्टडी में क्वेश्चन आते हैं उसमें फुल मार्क्स आपके मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है।